साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। इजराइल और ईरान के बीच में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत में आर्थिक व्यवस्था खराब हो चुका है। जिस तरीके से गैस को लेकर काफ़ी घमासान मचा हुआ है, लोगों को गैस भी नहीं मिला है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ हैं कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष राकेश चंद्र शर्मा जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से ये युद्ध हो रहा है उसको लेकर। ये बताइए, जो युद्ध हो रहा है उससे किसको नुकसान हो रहा है? पूरे देश में गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। देखिए, इस युद्ध का तेल पर तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में ही असर पड़ेगा और भारत भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन भारत की जो विदेश नीति रही है वो निश्चित तौर पर इस पर गहरा असर डाल रही है। जब टैरिफ लगा, ट्रेड डील हुआ अमेरिका से, और अमेरिका ने हमको जो है ईरान और रशिया से तेल लेने के लिए ना लेने के लिए बाध्य किया और हमारी सरकार वहाँ घुटने टेक दी। तो संबंधों के आधार पर अगर हम देखें तो निश्चित तौर पे इन दोनों देशों से हमारे संबंध अब वो संबंध नहीं रह गए जैसा कि पहले था। आपने सुना होगा कि रशिया ने, जब इनको 30 दिन की छूट मिली है अमेरिका से कि आप तेल रशिया से ले सकते हैं, है ना, तो उसमें जो है रशिया के तरफ से भी उसने तेल देने से मना नहीं किया, लेकिन एज ए बिजनेस व्यू से उसने कहा कि हम तेल देंगे आपको। कोई सस्ता तेल जैसे पहले मिल रहा था जिसका लाभ हमारी जनता को नहीं मिला, इनके सहयोगियों को मिला। और उस हिसाब से ईरान ने भी आज भी अपनी पुरानी दोस्ती को निर्वाह करते हुए उसने भी मना नहीं किया है, तेल देगा। तो निश्चित तौर पर तेल की कीमत बढ़ना, जिस हिसाब से वार चल रहा है उस हिसाब से जो है तेल की कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये तेल की वजह से हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है या किस वजह से बढ़ रही है, अगर हम पीछे भी चले जाएं इससे, तो आप देखेंगे जो टैरिफ लगा हमारे ऊपर कि 18% हम देंगे और रेसिप्रोकल टैरिफ जो है हम 0% लेंगे। तो इसके मतलब क्या हुआ, हमारा व्यापार की जो नज़रिया है और जो हमारे व्यापार की उपलब्धियां हैं वो वहीं से चरमरा गई। तो महंगाई देश में बढ़ी, लेकिन अब तेल और पेट्रोल की दाम इतना बढ़ना ये तो अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो अब आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि तेल हमारे पास 24 दिन का बचा है, 30 दिन का बचा है, जबकि क्या कहते हैं वो, अगर ध्यान दिया जाए तो तेल हमारे पास अभी पर्याप्त है। जब तक ये युद्ध चलता है तब तक उसको बचाने के लिए, उससे लड़ने के लिए पर्याप्त है। लेकिन सरकार है ना, ये सरकार तो पहले भी आपने सुना है आपदा में अवसर। तो आप तो आपदा में अवसर वाले क्या करते हैं, 2 और 2 4 नहीं बताएंगे, 2 और 2 5 बताएंगे। जब आप हंसते हो तो कहते हो कि नहीं नहीं सब ठीक है, 2 2 5, क्योंकि आपकी मीडिया और आपके लोग उसको सरकार की गलत नीति को सही साबित करते हैं, तो इसलिए तब उनको बताते हैं वो कि 2 और 2 5 कैसे हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ तेल का तो दाम बढ़ा दिया आपने तुरंत ही, और इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी होगी, क्योंकि आपदा में ये अवसर एक नीतिगत, भाजपा हमारे प्रधानमंत्री की एक नीतिगत क्या कहते हैं वैधता इसको प्राप्त है। तो ब्लैक होना कोई बड़ी लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से गैस का मूल्य बढ़ना और मूल्य बढ़ने के बाद अब ये समय आ गया है कि लोग लाइन में खड़े हो रहे हैं, गैस मिल नहीं रहा है। और यही सरकार लगातार दावा करती थी कि ऐसा जो लाइन लगता था कांग्रेस के समय में लगता था, कांग्रेस के समय में गैस नहीं मिलता था, बहुत सारी बातें कही की जाती थी। लेकिन अब ये 2026 और ये मार्च का जो महीना है, अब लोग लाइन में लगे हैं, गैस मिल नहीं रहा है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के समय में गैस के लिए या किसी अन्य चीज़ के लिए लाइन कभी लगती थी, कभी ऐसे क्राइसिस में। इनका तो आप पूरा इतिहास है देख लीजिए, नोटबंदी से शुरू करिए, जनता लाइने में रही है, कभी चैन से नहीं बैठी है, कभी क्या कहते हैं किसी चीज़ के लिए लाइन में खड़ी रही है, कभी आधार कार्ड के लिए लाइन में खड़ी रही है, कभी अपनी जो है
क्या कहते हैं, अरे भैया क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट को साबित करने के लिए लाइन में लगी रही है, कभी किसी चीज़ के लिए लाइन में लगी रही है, तो आज फिर लाइन में लग गई है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनकी तो नीति का एक हिस्सा है कि लाइन में खड़ा किए रहो। आज हो सकता है कि लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है गैस के लिए लोगों को, हो सकता है कि क्राइसिस, वर्ल्ड का क्राइसिस चल रही है, मगर उस लाइन का हमारे प्रधानमंत्री जी के माथे में कोई असर नहीं पड़ पाला है, उनकी नीति में कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी जो नीति हमने बताया लाइन में खड़ा। एक बात बताइए कि अमेरिका का जो ढिठाई जो कहा जा रहा है वो देखने को मिल रहा है, अमेरिका क्या चाहता है जो ये वार चल रहा है उसको लेकर? अमेरिका की ढिठाई महाढीठ आदमी है। अब हमें लगता है कि कुछ उसको हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे वाले जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका असर उस पर भी पड़ गया है कि झूठ झूठ झूठ, बार बार झूठ बोलो, 100 बार झूठ बोलो, वही वाली नीति उसकी भी चल रही है, क्योंकि वो ईरान युद्ध में फंस चुका है इजराइल के बहकावे में, फुसलावे में, या एप्स्टीन फाइल के अंतर्गत उसका जो है, उसके देश, उसका नाम होने के वजह से। क्या एक बात बताइए, एप्स्टीन फाइल ऐसा क्या फाइल है कि जिससे कि भारत के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको कितना नुकसान पहुंचेगा? जिस तरीके से ये लगातार आरोप लगाया जा रहा है, बहुत सारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लीडर का नाम है, तो आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, निश्चित तौर पर जो है एप्स्टीन फाइल के अंतर्गत तमाम देश के बड़े नेताओं को जो है उसके अंदर फंसे हुए हैं और ब्लैकमेलिंग का शिकार भी हो रहे हैं। हमारे मोदी जी भी ब्लैकमेलिंग के शिकार हैं। यही वजह थी कि ट्रंप को अगर ऑपरेशन सिंदूर से देखेंगे, जो वो बात कहते आए उसका प्रतिरोध नहीं कर पाए, उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाए। टैरिफ में भी आपने देखा होगा, ट्रेड डील के अंदर भी जो अमेरिका ने चाहा उसी के आधार पर उन्होंने स्वीकार किया, जैसा उसी तरह स्वीकार किया। और अगर आप आज वर्तमान में भी देखेंगे, अभी ईरान के क्या कहते हैं युद्धपोत हमारे हिंद महासागर में उड़ा दिया गया, जबकि हिंद महासागर का गार्जियन भारत है, लेकिन हमारे यहाँ से कोई भी जो उनको मदद की जो है वह नहीं पहुँच पाई, बल्कि लंका ने जो है वहाँ पर अपनी मदद भेजी और उनको बचाया, अपने यहाँ रखा। और यहाँ तक किया है, अभी अगर कल के न्यूज़ आप पढ़े होंगे कि वो लोग जो वहाँ पे इलाज करा रहे हैं लंका के अंदर, उनको जो है वीज़ा भी उसने दे दिया है। लेकिन भारत का कहीं किसी के प्रति कोई सहयोग, कोई कुछ नहीं, केवल जो अमेरिका और जो इजराइल कह रहा है उसी के बातों पे, उसी की लकीर पे खड़े रहना है। तो ये बताता है कि भारत के लोग जितने भी नेता हैं हमारे वर्तमान सरकार के, सब किसी न किसी रूप में, चाहे वो सूरी जी हों, चाहे जो वहाँ गया है, वह सब जो है कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल में संलग्न। ठीक है, एक आखिरी सवाल, एक बात बताइए कि जिस तरीके से ये महंगाई और खासकर गैस जो हर घर में घर की आवश्यकता वो पूरी करती है, और ऐसे में अगर ब्लैकमेलिंग होना शुरू हो जाएगा, गैस का दाम लगभग 1,000 रुपये हैं, अब 1,000 से 2,000 रुपये, 1,500 ऐसे अगर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा आम परिवार पर? जिस तरीके से जो रोज़मर्रा का जो काम करते हैं लोग, मजदूर टाइप के लोग हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर 60 रुपया पर सिलेंडर बढ़ ही गया है घरेलू उसमें, और अभी और बढ़ाएंगे ये तो जनता को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा करके जनता की मानसिकता को अपनी पार्टी की जो नीति है उसके अंतर्गत एसिमिलेट करते हैं कि आप मान जाइए, स्वीकार लीजिए उसको, और धीमे धीमे करके ये रेट बढ़ाते हैं। तो जनता पर तो निश्चित तौर पर जो है, जो मिडिल क्लास की है और जो लोअर क्लास है, उस पर गहरा असर पड़ेगा। तो उसमें जो है जनता के जो पॉकेट मारी जाएगी, और ये किन प्रकारें जनता, हमें लगता है जो इनका मनसा थी कि हम जो राम राज लाएंगे, और राम राज के समय में जो सामाजिक परिस्थितियां और परिवेश था उसको लेके ये आना चाहते थे, निश्चित तौर पे हम उस एज के तरफ बढ़ चुके हैं, और भारत बहुत तेज़ी में बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ की सरकार की मंशा भी उसी अनुरूप थी
कि हम आदिम युग में पहुँचे तो वो पहुँचा देंगे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे राकेश चंद्र शर्मा जी, बहुत सारी बात बताए हैं जिस तरीके से जो युद्ध हो रहा है और युद्ध के दौरान जिस तरीके से भारत में गैस को लेकर मारामारी शुरू हो चुका है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।